नमस्कार, आदाब। मैं हूं परवेज़ आलम और आप देख रहे हैं 10 संवाद। 10 संवाद के इस कार्यक्रम में आज एक ऐसे कार्यक्रम की बात होगी जिसका आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में होगा। इस कार्यक्रम की बात इसलिए होगी कि दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसका एक सीधा ताल्लुक ज़िले ही से ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल से है, क्योंकि आज वहाँ एक कार्यक्रम आयोजित कर 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम हुआ दिल्ली के ओखला स्थित जमात इस्लामी का जो कार्यालय है उसके कॉन्फ्रेंस रूम में, और इसके आयोजन में जो संस्था शामिल थी वो थी इदारा अदब इस्लामी और फोरम फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। इस दोनों के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और कार्यक्रम की एक बड़ी खुसूसियत ये रही कि इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता की वो देश के एक जाने माने शिक्षाविद, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इस्लामिक स्टडीज़ के पूर्व डीन और पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने। इसके अलावा बहुत सारे, खासकर उर्दू साहित्य की बहुत सारी चर्चित हस्तियाँ इस कार्यक्रम में मौजूद थीं, और जिन लोगों ने दोनों ही पुस्तकों पर अपनी राय दी और सराहना की। कार्यक्रम के दौरान जिन 2 पुस्तकों का लोकार्पण आज अतिथियों ने किया, उसमें एक पुस्तक का शीर्षक जो था वो है कि वो जो शम्स था सरे आसमां। इसको जो संपादित किया है, एडिट किया है, वो डॉक्टर नौमान कैसर और मोहम्मद इस्लाम खान ने। ये किताब दरअसल एक तरह की श्रद्धांजलि है एक बहुत ही होनहार पत्रकार उर्दू के डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स को, जिनका निधन बीते वर्ष कोविड के दौरान हो गया था। डॉक्टर शम्स मूल रूप से अररिया ज़िला के निवासी थे। उनका घर जो है अररिया ज़िला के जोकीहाट प्रखंड के डूबा गांव में था, और वो कई दहाइयों से दिल्ली में रहकर पत्रकारिता कर रहे थे। बड़े स्तंभकार थे, बड़े जर्नलिस्ट के तौर पर उनकी पहचान थी। उन्हें कई तरह के अवार्ड्स मिले हुए थे और कुछ बड़े अखबारों से वो जुड़े रहे थे, बड़ी संस्थाओं से भी वो जुड़े रहे थे, और उन्हें एक बहुत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनकी एक अलग पहचान थी। तो एक उस किताब का लोकार्पण हुआ। इस किताब को दरअसल इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो जो डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स के जो करीबी लोग थे, जो उनका सर्कल था, जो लोग उनके जानते थे, जिनसे उनके रिश्ते थे, उन्होंने अपनी आलेख इसमें दिए हैं। और एक तरह की श्रद्धांजलि है, और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को इस किताब में अलग अलग आर्टिकल के द्वारा उजागर किया गया है, जिस पे अतिथियों ने अपनी राय दी। और दूसरी किताब जो है वो सीमांचल के ही एक उर्दू साहित्य, और उर्दू और हिंदी दोनों ही साहित्य के कहें, एक बहुत ही मशहूर अफसाना निगार हैं एहसान कासमी, उनकी पुस्तक थी, और उस पुस्तक का शीर्षक है सीमांचल के अफसाना निगार। तो सीमांचल के अफसाना निगार के जो राइटर थे हैं एहसान कासमी, वो इस कार्यक्रम में खुद मौजूद थे दिल्ली में। एहसान कासमी दरअसल अब पूर्णिया में हैं रिटायरमेंट के बाद, लेकिन उनका बहुत लंबा जीवन जो है वो अररिया ज़िला के विभिन्न इलाकों में रहा है। वो चूँकि वो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में अधिकारी थे, और वो आखिर में पूर्णिया से रिटायर हुए वो, लेकिन शुरू से ही वो साहित्यकार रहे हैं। उनके लिखने का सिलसिला आज भी जारी है। तो इसी सिलसिले में उन्होंने एक किताब तरतीब दी है जिसका शीर्षक है सीमांचल की अफसाना निगार। तो इस किताब में लगभग 3 दर्जन के करीब जो राइटर्स हैं जिनका ताल्लुक़ सीमांचल से रहा है, या अभी भी है, या पहले रहा था, जो अब कहीं और हैं, जिन्होंने उर्दू और हिंदी साहित्य उर्दू साहित्य में जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, या इसके पहले भी जो अब नहीं रहे हैं, उनके बारे में भी जिक्र है इस किताब में। ये लगभग 500 पृष्ठों की किताब है, जिसका लोकार्पण आज इसी कार्यक्रम में हुआ। सीमांचल के अफसाना निगार का लोकार्पण इसी कार्यक्रम में हुआ। अतिथियों का स्वागत जो है JNU के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजमल कासमी ने किया, और धन्यवाद ज्ञापन जो है UNI के जो एक जर्नलिस्ट हैं वो डॉक्टर आबिद अनवर, उन्होंने किया। इस कार्यक्रम में जो प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं उसमें NCERT के एडिटर डॉक्टर परवेज़ शहरयार थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबू बकर आबाद थे, और एक बहुत ही देश के ख़ासकर उर्दू साहित्य में एक बहुत चर्चित नाम, जिन्होंने देश और पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, और उनका ताल्लुक़ भी
अररिया से ही हक्कानी अल-कासमी, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में योजना के एडिटर अब्दुल मन्नान मौजूद थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के उर्दू डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मुबशिर इस कार्यक्रम में मौजूद थे। एहसान कासमी खुद थे ही। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अहमद अली जौहर मौजूद थे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में उर्दू पत्रकारिता क्षेत्र का एक जाना पहचाना नाम जमशेद आदिल, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और उनका ताल्लुक़ भी अररिया ही से है, लेकिन वो दिल्ली में रहकर पत्रकारिता कर रहे हैं। तो जमशेद आदिल भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। अलावा इस प्रोग्राम में अररिया के एक अच्छे शायर, युवा शायर एस.एच. मासूम, वो भी मौजूद थे। जैन शमशी मौजूद थे। सिराज नकवी मौजूद थे। डॉक्टर जसीमुद्दीन मौजूद थे। JNU के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजमल कासमी तो थे ही। तो ये सारे लोग आज इस कार्यक्रम में मौजूद थे जिन्होंने दोनों पुस्तकों पे अपनी राय दी। इस कार्यक्रम में मौजूद अतिथि थे, जो अध्यक्ष भी थे और जो दूसरे अतिथि थे, उन्होंने इस प्रोग्राम पे जो खासतौर पे 2 किताबें थीं उस पर अपनी राय का इजहार किया। और डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स, जो स्वर्गीय अब नहीं रहे दुनिया में, डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स, उनके बारे में लोगों का कहना ये हुआ, जो वक्ता थे, अतिथि वक्ता थे, जो अध्यक्ष थे, उनका प्रोफेसर अख्तर वासन ने तो यहाँ तक कहा कि डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स सोते दिल्ली में थे मगर ख्वाब वो सीमांचल का देखते थे। लोगों ने उन्हें कहा कि वो बेहतरीन पत्रकार थे, बहुत कलम के धनी पत्रकार थे, बहुत अच्छे स्तंभकार थे और बेहतरीन इंसान दोस्त थे, लोगों ने कहा। इसी क्रम में हक्कानी अल-कासमी ने जो ख़ास बात कही, उन्होंने कहा कि इस किताब में जो आलेख हैं, जो आर्टिकल्स लोगों ने लिखे हैं, वो ये सिर्फ पुस्तक जो है वो आलेखों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये जो आलेख हैं, ये जो तहरीरें हैं, वो आंसुओं में जज्ब हैं। क्योंकि ऐसी तहरीरें जो हैं दिल से लिखी जाती हैं, दिमाग से नहीं लिखी। इसी मौके पे डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स जो है का खुलूस और मोहब्बत का रिश्ता उनका सभी से था और वो कलम के बहुत धनी थे और उनके भी विभिन्न पहलुओं पे उनकी जो शख्सियत थी उसके लोगों ने बहुत तफसील से अपनी राय का इजहार किया। वहीं एक लंबी गुफ्तगू जो है वो सीमांचल के अफसाना निगार पर भी हुई, इस पुस्तक पर भी हुई। उसके लेखक खुद मौजूद थे एहसान कासमी इस कार्यक्रम में। तो वक्ताओं ने काफ़ी डिटेल से इस किताब पे बात की और लोगों ने कहा कि इस पुस्तक में जो पुस्तक आ गई है, इससे सीमांचल की जो शनाख्त है, जो पहचान है, उसको उजागर करने में और अधिक मजबूती से उजागर करने में बहुत मदद मिलेगी। और इस कोशिश की जो सफल प्रयास किया है एहसान कासमी ने, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत कम है, इसलिए इसकी सराहना होनी चाहिए। और वक्ताओं ने तो यहाँ तक कहा कि उर्दू साहित्य का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सीमांचल के अफसाना निगार जो पुस्तक है उसका नाम ज़रूर शामिल होगा। जो अतिथि वक्ता मौजूद थे वो उन्होंने सीमांचल के अफसाना निगार पे जो तबसरा करते हुए कहा कि ये एक बहुत बड़ा कारनामा एहसान कासमी ने अंजाम दिया है और एहसान कासमी जो हैं वो सीमांचल की साहित्य के जगत के लिए एक बहुत गनीमत हैं, ऐसी शख्सियत। लोगों ने कहा कि सीमांचल के कहानीकारों का जिस तरह से परिचय कराया गया है पुस्तक, वो बहुत सराहनीय है और परिचय कराने में इस पुस्तक ने अहम रोल अदा किया है, ख़ासकर उन साहित्यकारों को जिन्हें जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिल पाई, जिन्हें हाशियाई अदीब कहकर नज़रअंदाज किया जाता रहा है। तो ऐसे साहित्यकारों की पहचान एहसान कासमी ने कराई है जो काबिल तारीफ़ है। तो इस तरह से ये करीब 3 घंटे का कार्यक्रम था जो दिल्ली में आयोजित हुआ। दिल्ली के ओखला स्थित जमात इस्लामी का जो दफ्तर है उसके कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुआ और दिल्ली की कमोबेश उर्दू साहित्य से जुड़ी जो चर्चित हस्तियाँ हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, वो सभी लोग मौजूद थे। तो आप देख रहे थे दर्ज संवाद का ये कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया।